जब तुमने दुपट्टे को सर का बोझ समझा, जब तुमने फैशन वाला बुर्का पहना, फिर पता है क्या होता है, तुम्हारी गोद से के वक्त का धैर्य पैदा होता है। कोई सलमान रुश्दी पैदा होता तो कोई कमर मटका मटका कर और नाचने वाला गाने वाला एक्टर और एक्ट्रेस पैदा हुआ करते हैं। इसलिए ए ख़वातीनो हज़रात, मैं तुम्हारे हुजूर ये हाजिर करना चाहता हूँ, अगर चाहती हो कि समाज का रुख बदले, समाज की तस्वीर बदले, समाज की तकदीर बदले, तुम्हारे बच्चे वैसे हों जैसे फरमाबरदार बच्चे हुआ करते हैं, अगर तुम्हारी ताबेदारी करे, अगर अल्लाह की ताबेदारी करे, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी उसे नसीब हो, इसके लिए तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुम अपने आप को बदल के तो देखो, समाज का काया बदलेगा, समाज की तस्वीर बदलेगी, समाज की तकदीर बदलेगी। और ऐ नौजवानों, में आपसे कह देना चाहता हूँ, खुदारा इसमें आप भी बराबर के शरीक हो। अगर कोई बाप है वो भी इसमें बराबर का शरीक है, अगर कोई शौहर है वो भी इसमें बराबर के शरीक है, अगर कोई बड़ा भाई है वो भी इसमें बराबर के शरीक है। याद रखो, रमजान जैसा मुकद्दस महीना गुजरा, क्या ईद से पहले ईद की तैयारियों में किस तरह से गैर कौम, अब तो गैर कौम को कोसना छोड़ो, क्योंकि मैं खुद कपड़े की दुकानदार हूँ, मैं खुद कपड़े की तजारत करता हूँ। ये कलकत्ता का मटिया बुरुज या हावड़ा मैदान चले जाओ या बड़ा बाजार चले जाओ, जितनी बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें हैं या कपड़े तैयार किए जाते हैं, ज्यादातर मुस्लिम कारखाने मिलेंगे। याद रखो, ये मुस्लिम कारखाने कैसे कपड़े बनाते हैं, यहूदियों के प्रोडक्ट जिस तरह लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान में एक तहरीक चल रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहां से ये तहरीक आई, कैसे इस तरह की तहरीक को पनपने की जगह मिल रही है, आपको पता होना चाहिए। इसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। ऐसे लोगों, आप जिम्मेदारी के साथ हौस के नाखुन लो और रमजान जैसा पाक पवित्र महीना, मुकद्दस और बरकत वाला महीना, इस महीने में हव्वा की बेटियों को तो चाहिए कि अपने घरों में बंद रहे, अपने घरों में हिजाब में रहे, रोजे रखें। तुम्हारे शौहर जाएंगे तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने, तुम्हारे भाई जाएंगे तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने, तुम्हारे बाप जाएंगे तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने। लेकिन हद तो ये हो गई, कपड़ा खरीदना तो दूर की बात, ये हव्वा की बेहिस लड़कियां, अपने आप को फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ा बताने वाली लड़कियां, आबिदा, रुक़ैया और सुबैदा और आयशा और फातिमा नाम रखने वाली लड़कियां कपड़े भी खरीदती हैं और मार्केट में गुलछड़े उड़ाती हैं। हद तो ये हो गई इनकी बेहिसी का, अपने हाथ में मेहंदी गैर मर्द लड़कों से लगवाती हैं और इसको फख्र समझती है और दिखाती है कि चांद रात में मैंने इस तरह के मेहंदी लगवाए। याद रखो, आज तुम अपने जिस्म की नुमाइश कर सकती हो, आज तुम अपने आप को बहुत ज्यादा हुस्न के साथ पेश कर सकती हो, लेकिन ये भी याद रखना है, इस मिट्टी के नीचे जाना है। जब मिट्टी के नीचे दफन कर दिए जाओगी, तुम्हारे जिस्म के साथ किस तरह से मिट्टी बदला लेगी। याद रखो, कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया, इशारे के साथ सिर्फ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपके महबूब मुकर्रिर, हम सबके चहीते मुकर्रिर हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। मुख्तसर वक्त है, जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इससे मैंने शुरू में आपसे ये बात कही थी, मैं आज मुतफर्रिक बात करूंगा। खुदारा ये जो बेहूदगियां हैं, ये जो हमारे घरों में ये जो बेहिसियां जन्म ले चुकी हैं, इन बेहूदगी को और इन बेहिसियों को कौन रोकेगा? हम रोकेंगे। आपकी बिटिया जाती है मार्केट, हमारी बहनें जाती हैं, आपकी बहनें जाती हैं, आपकी बीवियां जाती हैं। क्या किसी शौहर को कैसे ये गवारा हो सकता है, जिस शौहर के लिए और जिस बीवी के लिए इतना पाक पवित्र रिश्ता अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, तुम उसका लिबास, वो तुम्हारा लिबास। तुम्हें चाहिए, बीवियों को हुक्म दिया गया, तुम मेकअप करो अपने शौहर के सामने, तुम स्मार्ट बनो अपने शौहर के सामने, तुम 4 किलो के मेकअप करो अपने शौहर के सामने, चाहे फेयर लवली लगाओ, चाहे पोरोलो लगाओ, चाहे पॉन्ड्स लगाओ, जो भी क्रीम लगाना हो अपने शौहर के लिए लगाओ। होंठ में अगर लिपस्टिक भी लगानी हो और तुम्हारे शौहर को ये पसंद हो, उसके सामने लगाओ। लेकिन हव्वा की बेटियों को देखो, इनकी बेगैरती को देखो, इनकी बेहिसियों को देखो, इनकी बेशर्मी को देखो, अपने शौहर के सामने मैला कुचैला कपड़ा पहन के आती है। हद तो ये हो गई, अगर सोने इसी हालत में आ जाती, बाज दफा ऐसा मालूम होता है इसके बदन से बदबू तक आती है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर कोई बीवी मैला कुचैला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के सामने सोने आती है, रात आती है, याद रखो, जिसकी वजह से अगर शौहर को कराहियत महसूस हो और शौहर अगर बिस्तर अलग कर लेता है, जिसकी वजह से रात भर उस बीवी पर अल्लाह की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है। जहां लड़कियों को
को मेकअप करना चाहिए, जहाँ लड़कियों को बनना संवरना चाहिए, वहाँ लड़कियां जैसे तैसे कपड़ा पहन के आती हैं। और जहाँ मेकअप नहीं करना चाहिए, इनसे कह दो कि चलना है तुम्हें भुवनेश्वर, चलना है तुम्हें कटक, चाहे वो जाए कि वो हॉस्पिटल क्यों ना जाए, तब भी देखना होंठ लाल करती है, तब भी देख लेना 4-5 किलो कम से कम मेकअप कर लेती है। और पायल इस तरह पहनती है, झनर झनर की आवाज तक आती है। गैर लड़का उसकी तरफ पलट के देखता है। क्या समझते हो आप बहुत बड़े स्मार्ट हो, बहुत बड़े तुर्रमखा हो, इन मर्दों की भी कुटाई होने वाली है, आपकी भी मरम्मत होने वाली है, आपकी भी कुटाई होने वाली है। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर व्यक्ति जिम्मेदार है। क्या अच्छी मिसाल आप अलैहिस्सलाम ने दी है। जिस तरह चरवाहे की मिसाल है, चरवाहे की जिम्मेदारी उसकी कोई भी भेड़ इधर उधर दूसरों के खेत चरने न पावे, ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी हो तो वह किसी की तरफ देखने न पाए, या उसकी तरफ कोई गैर मर्द उसकी तरफ कोई नजर करने न पाए। अगर आपकी बहन है तो आपकी बहन की तरफ कोई शर्म की, कोई बेहया वाली आंख उसकी तरफ डालने न पावे। ये कब होगा? जब लड़कियां अपने आप को पर्दे में रखेंगी, जब ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगी, जब गैर मर्द के सामने पर्दा, गैर मर्द के सामने वो बाकायदा मेकअप नहीं करेंगी। शादियों के मौके पे 4 किलो 5 किलो लहंगा पहनती हैं और 2-4 सहेलियों को उठाने के लिए रखती हैं, हैंडल और संडल पता नहीं क्या क्या पहनती हैं। बहर कह मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूँ, आप सबसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, आप यहूदियों को बुरा भला कहना छोड़ो, ईसाइयों को बुरा भला कहना छोड़ो, हौस के नाखून आप बोलो। जिस दिन आप सुधर जाओगे, ये सर्वे रिपोर्ट बता रही है, मस्जिद अक्सा के इमाम साहब, पता है ईद के दिन जो उन्होंने तकरीर की, अल जजीरा के वेबसाइट में जाके देख लेना, 6 मिनट की एक क्लिप है। अर्राइद का मजमून जब हम लोग लिखते थे नदवे में, तब मुझे पता है वही अल जजीरा कभी कभी हम लोगों की रिपोर्ट भी पेश करता था, वही अल जजीरा की रिपोर्ट जो बाकायदा पेश की गई है। और अल जजीरा की रिपोर्ट में एक बात यह आई है, कल तक हम भी ईद मनाने थे, शुरू में तो फिलिस्तीन के दर्द कर्ब को उन्होंने उजागर किया है। और गज्जा के वो बच्चे जो रफा बॉर्डर में तकरीबन 70,000 समथिंग, वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 7 साल तक की थी, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं। तुम्हारे और हमारी ईद कैसी गुजरी? 2-4 जोड़े नए नए कपड़ों पे गुजरी है, नए बूट और नए नए तरह के लिबास पे मलबूस होके हमने तुमने ईदें पढ़ी है। तुम्हें पता है गज्जा के लड़की, गज्जा के बच्चों ने, उन मासूम बच्चों ने तुम्हें ईद मुबारक तो दी, लेकिन कैसी ईद मुबारक दी? उन गज्जा के बच्चों ने आपको मुबारक कुछ इस एतबार से दी है आलम इस्लाम के मुसलमानों, सुनो, तुम तो ईद मना रहे हो नए कपड़ों पे, तुम तो ईद मना रहे हो तरह तरह के आइटम और तरह तरह के पकवान पकाकर, लेकिन हमारी ईद कुछ इस तरह गुजर रही है कि किसी के बाजू है तो किसी का धर नहीं, किसी के पास कपड़े भी हैं तो खून के धब्बे लगे हुए, अगर किसी के जिस्म में कपड़ा भी है तो उसका बाजू कटा हुआ है, किसी के बाप है तो किसी के माँ नहीं, किसी की माँ है तो किसी के अब्बू नहीं है। लोगों तुम्हें ईद मुबारक, लेकिन हमारी ईद अब की ईद नहीं है। हम अल्लाह से जरूर शिकायत करेंगे कि इस्लाम के 57 ममालिक थे, मुसलमानों के 57 ममालिक थे जो मेरे दर्द कर्ब पे आंसू नहीं बहाते थे। दुबई अय्याशी पे तुला हुआ था, सऊदी अरब जिसको के जिस जहाँ के हमारा मरकज और हमारा मावा वो मखरज है, जहाँ मक्कतुल मुकर्रमा है, जहाँ मदीनतुल मुनव्वरा है, लेकिन वो सऊदी अरब भी आए दिन सिर्फ रंगीन बना, अपने शहर को रंगीन बना रहा था, जहाँ शराब के अड्डे खोले जा रहे थे, जहाँ उरियानियत की महफिल सजाई जा रही थी। हम अल्लाह से शिकायत करेंगे, ऐ लोगों, तुम्हें गज्जा के बच्चों ने ईद कैसी दी है? ईद की मुबारक कुछ इस तरह से पेश करी है, तुम्हारे पास नहाने के लिए बाल्टेन में भरे हुए पानी है, टब में भरे हुए पानी है, लेकिन हमारे पास पीने के लिए एक घोट पानी तक नहीं है। हम अल्लाह से शिकायत करेंगे, सऊदी अरब की शिकायत करेंगे, हम दुबई की शिकायत करेंगे, हम ओमान और बहरैन की शिकायत करेंगे, हम कतर की भी शिकायत करेंगे, हम उन तमाम मुस्लिम ममालिक की शिकायत करेंगे जो मेरे दर्द को अपना दर्द नहीं समझते थे, जबकि मेरे नबी का फरमान था, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा व शब्बका बैना असाबिही। मेरे नबी ने फरमाया था, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर इन 5 उंगलियों में से कोई एक उंगली कट जाए तो उसकी तकलीफ को पूरा बदन महसूस करता है, हाथ की 5 उंगलियां महसूस करता है। ऐसे ही मोमिन की मिसाल थी, ऐसे ही मुसलमानों की मिसाल थी। आज मेरे ऊपर बम बारूद गिराए जा रहे, आज मेरे ऊपर फिजाई हमले किए जा रहे, आज मेरे ऊपर टैंक बरसाए जा रहे, आज मेरे घर बार को उजाड़ा जा रहा, आज बड़ी बड़ी लड़कियों को और बहुत ज्यादा
इस तरह के नौजवानों को जिनके पास छोटे छोटे बच्चे थे वहीं पर उनको भी मारा जा रहा, वहीं पर उनके बच्चों को भी मारा जा रहा। ए लोगो तुम्हें गज्जा की फरियाद को याद रखना है। और ये 2024 चल रहा है जिसमें हमारे तुम्हारे वजूद की बात आ रही है, अपने तशख्खुस की बात आ रही है, शहरियत की बात आ रही है। दुआ करो और दवा करो, सिर्फ दुआ न करो बल्कि दवा भी करो। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था मांगा करेंगे आपसे दुआ हिजरे यार की, आखिर तो दुश्मनी है दुआ को दवा के साथ। इसलिए जहां दुआ करना है वहीं दवा भी करना है। मतलब क्या? मतलब साफ ये है ऐसे लोगों को वोट करना है। हमें अच्छी तरह मालूम हर चार जानिब जालिमों का बसेरा है, लेकिन कम से कम वो जालिम जो कम से कम थोड़ा जुल्म करता हो उसे अपना इंतखाब देना है, उसके हक में गवाही देनी है, उसके हक में शहादत पेश करनी है। और ऐसे प्रत्याशी और ऐसे कैंडिडेट को जिता के पार्लियामेंट भेजना है जो सेकुलरिज्म की बात करे, जो हिंदुस्तान के आईन की बात करे, जो हिंदुस्तान के संविधान की बात करे, जो लोकतंत्र की बात करे, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करे, जो आपकी भी बात करे, हमारी भी बात करे, जो हिंदुओं की भी बात करे, जो सिखों की बात करे, जो मुसलमानों की बात करे, हर पीछे बिगड़े और हर तरह के लोगों की बात करे। ऐ लोगों आप जागो, खुदारा जागो, आप जागोगे अल्लाह हमारे हालात को साजगार कर देगा। ऐ लोगों आपको बताना है, अमेरिका को भी बताना है, बरतानिया को भी बताना है, इन इजरायली भेड़ियों को भी बताना है। वो तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाती। आज इजरायली भेड़िए अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। आज फिलिस्तीनी मासूम बच्चे गज़ा के बच्चों को किस तरह से ज़बह कर रहा है। आज बरतानिया को भी बताना है, आज अमेरिका को भी बताना है, जो शाना बशाना खड़े हैं उनको बताना है कि तू अगर अपने आप को सुपर पावर कहता है, जबकि सुपर पावर अल्लाह है। फिरौन आया था और उसने अपने आप को सुपर पावर कहा था, अना रब्बुकुमुल आला कहा था, लेकिन जब सुपर पावर अल्लाह से टकराता है तो चकनाचूर होकर रह जाता है। ऐ मुसलमानों इस अहद के साथ और इस अज़्म के साथ आपको उठना है, अपने आप में इत्तेहाद कायम करनी है, माँ बहनों की इज्जत व आबरू की फिक्र करनी है, समाज को बेहतर दिशा में लाना है, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज भी कायम करने हैं। अब फैक्ट्रियां डालने का वक्त खत्म है। मैं कहता हूँ तालीम को तिजारत बनाओ। सीबीएसई पैटर्न के स्कूल सिर्फ ईसाइयों भाइयों के हैं, ईसाइयों के हैं, हमें भी कायम करने चाहिए। आप में से अगर कोई मालदार है, साहिब सरबत है, अल्लाह ने दौलत दी है, फैक्ट्रियां डालना बंद करो, कारखाने डालना बंद करो। अब तुम्हारी जरूरत यह कि कौम की बच्चियों के लिए ऐसा कोई स्कूल बनाओ, ऐसा कोई कॉलेज बनाओ। मैं आपको बताऊं, मैं मौलवी मुफ्ती के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ यूनिवर्सिटी से टॉप किया हूं। अगर आपको मेरे बारे में जानना हो आप मेरे फेसबुक की आईडी पे चले जाना, मैंने सारी चीजें वहां दे रखी हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि मैं बहुत बड़ा तुर्रमखा हूं, बल्कि आपको मैं आपको भी ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, खुदारा आप भी हर मैदान में आओ, आप नुमाइंदगी करो। आज इजराइल तरक्की किया बैठा है, क्यों? इसलिए कि तालीम के मैदान में ये कौम बहुत आगे बढ़ चुकी है। सारे प्रोडक्ट उनके, सारे असलहे उनके, सारी चीजें उनकी। इसलिए हम अगर बायकाट करना भी चाहेंगे 100% बायकाट नहीं कर सकते। आप भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, पढ़ाई में आगे बढ़ो, बच्चों को इंजीनियर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा LLB कराओ, क्योंकि इस वक्त वकोला की एक बड़ी टीम और बड़ी तादाद की जरूरत है। अपने बच्चों को LLB कराओ, आप अपने आप को LLB कराओ, अपने कौम की बच्चियों को आप MBBS कराओ, ताकि वो अगर कहीं से भी ड्रामा सेंटर खोलेंगी या कोई छोटा हॉस्पिटल खोलेंगी या इसी तरह से अगर अल्ट्रासाउंड करेंगी, आपकी बेटियां, हमारी बेटियां गैरों के सामने जाती हैं, शर्मगाह के कपड़े उठाने पड़ते हैं। क्या बेहिसी है, क्या बेहिसी है, कौन इसका जिम्मेदार है? क्या मालदार लोगों के कॉलर अल्लाह नहीं पकड़ेगा? जरूर पकड़ेगा। इसलिए अगर कोई साहिब शरबत है, कोई मालदार है, खुदारा इस्लामी माहौल में तालीम के निजाम को मुनज़्ज़म करो, कायम करो, कोई ऐसा इदारा कायम करो, फैक्ट्रियां डालना बंद करो, बड़ी बड़ी दुकानें डालना बंद करो। ये काकटपुर का इलाका है, काकटपुर में मैंने देखा बड़े बड़े तिजारत वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी जायदाद है। लोगों बंद करो इन चीजों को। अब मैं आपसे यही कहता हूँ, CBSE पैटर्न के स्कूल बनाओ,
गांव कहां जहां कहीं भी हो, नीट क्वालिफाई कैसे बच्चे हमारे करें, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कोचिंग सेंटर की बुनियाद रखो। लड़कियों को पर्दे के माहौल में रखकर, दीनी माहौल में रखकर कैसे उनको नीट की तैयारी कराई जाए, कैसे उनको जामिया की तैयारी कराई जाए, अलीगढ़ की तैयारी कराई जाए, इसकी तरफ हम सबको राग़िब होना चाहिए, हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए। अगर नहीं जगोगे तो याद रखो फिर जगाने के लिए ये जालिम ताकतें हमारे सरों पे मुसल्लत हैं, यही फिर जगाने का काम करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमने जो इस मुख्तसर वक्त में मुतफर्रिक बातें और इधर उधर की बातें की हैं, बैरकैफ इन चंद मारूजात के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया को ऐसा जलाना पड़ेगा जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर को ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है मग़ज़ूब हैं ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।